बहुत दिनों पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में मादा हिरण, जिसका नाम टिम्मी था, वह अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों में से बड़े का नाम था टीटू और छोटे का नाम किट्टू था। टिम्मी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़ी ही लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। वह उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी लाकर दिया करती थी। कुछ महीने पहले ही टिम्मी के पति की मौत हो गई। तब से वह अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए हरी भरी घास लाई हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे ये सुंदर हरी हरी घास बहुत पसंद है माँ। मुझे पहले दो। मुझे भी चाहिए माँ। पहले दो। नहीं नहीं, मुझे पहले दो माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। हाँ बाबा, हाँ सबको बराबर दूंगी। शांति से बैठो जरा। मैं इतनी सारी घास तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ, पहले तुम दोनों को ही खिलाऊंगी। फिर दोनों बच्चे खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद टीटू अपने माँ से कहता है, माँ, इतने हरे हरे घास तुम कहाँ से लेकर आती हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना माँ, मैं भी लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहा करो, बाहर बहुत खतरा है। अच्छा माँ, ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वही मानकर चलेंगे। मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। माँ, बाहर बहुत खतरा है। तुम मुझे खाना लाकर दोगे और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी। मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल का सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो मैं जब नहीं रहूंगी तब मुसीबत में पड़ जाओगे। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी तरह समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ टीटू और किट्टू बड़े होते जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो, जंगल के नियम के बारे में जानो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। हाँ हाँ माँ, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी ले चलो माँ। मैं इस घर के बाहर कभी नहीं गया हूँ। मुझे जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम दोनों जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। फिर माँ बेटे भोजन लाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं और किट्टू घर में बैठकर आराम करने लगता है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाता है। किट्टू को इसी तरह बिना हाथ पैर चलाए भोजन मिलने लगा, जिससे वह और भी आलसी हो गया। बाद में जब उसकी माँ उसे जंगल में जाने के लिए कहती थी तो वह कुछ न कुछ बहाना बना देता था। बेटा किट्टू, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी तो खाना ढूंढना सीखना होगा। नहीं माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और फिर जंगल से भोजन लेकर आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे फालतू में परेशान कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। टिम्मी को यह बात समझ में आ जाती है कि किट्टू की आदत बिगड़ गई है, वह आलसी हो गया है। अगर वह अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह टिम्मी उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। लेकिन किट्टू को लगता था कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाकर बस परेशान करना चाहती है। खाना ढूंढना तो वह सीख ही लेगा। लेकिन इसी बीच एक दिन टिम्मी की मौत हो जाती है। दोनों भाई माँ के पास खड़े होकर बहुत रोने लगते हैं। अगले दिन टीटू अपने भाई को कहता है, देखो भाई, अब हमारी माँ नहीं रही,
अब हमें खुद से सारा काम करना पड़ेगा। अरे तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा? अरे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दो। जंगल से मेरे खाने के लिए कुछ भोजन लाते हो तो तुम इसीलिए अपने आप को बड़ा महान समझने लगे हो। टीटू को अपने भाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह उसका साथ नहीं छोड़ पाता, उसके साथ ही रहने लगता है। इधर किट्टू अपने भाई के बातों को अनसुना कर उसी पर आश्रित होकर मजा करने लगता है। अरे किटू, कहाँ हो? ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूं, जल्दी आओ। फल बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर किट्टू अपने भाई के पास आकर आम खाने लगता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक बदमाश शेर आता है। जो भी जानवर उसके सामने आता है उसे वह शिकार कर लेता है। सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घर में छुप जाते हैं। भाई किटू, जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, तुम उससे बचकर रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम सावधान रहना, ठीक है? तुम मेरी चिंता मत करो। टीटू भोजन के तलाश में निकल जाता है। तभी वह शेर उसका पीछा करता है। टीटू शेर को देखकर दौड़ने लगता है। फिर किसी तरह अपनी जान बचाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन वह शेर उस पेड़ के सामने ही बैठकर टीटू का इंतजार करने लगता है। अरे, यह शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहां से नहीं हटता, जिस कारण टीटू अपने घर नहीं जा पाता। उधर किट्टू अपने भाई के घर ना लौटने के कारण भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो भोजन के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं वह जानबूझकर आज वापस नहीं आया। मैं सुबह से भूखा हूं। अब मैं क्या करूं, बहुत भूख लगी है। किट्टू पूरी रात ही भूखा रहता है। अगली सुबह टीटू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है। भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। तुम तो भूखे रहे, मेरी तो जान ही खतरे में थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? टीटू अपने भाई को सारी बात बताता है। फिर उसे कहता है, इसीलिए तो कहता हूं तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। भैया, बहुत भूख लगी है। कुछ खाना लाकर दो ना, रहा नहीं जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूं, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हम बारिश में खाना लाने के लिए जा नहीं सकते हैं? माँ ने कहा था, आंधी तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलना, जान को खतरा हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढलकर रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वह देखते हैं कि जंगल में बाढ़ आ गया है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकी थी। हे भगवान, पूरा जंगल बारिश के पानी में डूब गया है। अब क्या करूं? भूखे भाई का हाल देखकर टीटू से रहा नहीं जाता और वह खाने के तलाश में जाने लगता है।
तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भैया। नहीं, अभी नहीं। बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है। मैं जल्दी ही कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। टीटू खाना लेने के लिए चला जाता है और किट्टू घर पर भैया के लौटने का इंतजार करता है। बहुत समय बीतने के बाद भी टीटू वापस नहीं लौटता। अरे भैया अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। अगर मुझे खाना ढूंढने का अनुभव होता तो मैं खुद चला जाता। किट्टू को बहुत ही पछतावा होता है कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज इस संकट में फंसा हुआ है। कुछ दिनों से लगातार भूख प्यास रहने से किट्टू की हालत बहुत खराब हो जाता है। फिर एक रात उसे भूखा ही सोना पड़ता है। लेकिन किट्टू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती, वह हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए।